हेलो, नमस्कार। मैं संतोष कुमार अपने YouTube चैनल विजया क्लासेस बाय संतोष सर और फेसबुक पेज संतोष कुमार पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैथ को रिवीजन करने में आप सभी व्यस्त होंगे। तो मैं आप लोगों को इसके पहले डिटर्मिनेंट्स का यानी सारणी चैप्टर का दो वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है और दोनों वीडियो को आप लोगों ने देख लिया है और अच्छे से भी देखा है, मुझे भरोसा है, और उसको रिवीजन भी कर लिया होगा और आप लोग उस वीडियो से लाभ भी उठाए होंगे। और मैं आप लोगों के लिए आज फिर से सारणी चैप्टर का जो एक्सरसाइज 4.1 है और 4.1 में जो हम आज बताने जा रहे हैं वो 5 नंबर प्रश्न होगा। ठीक है, तो ऑलरेडी आप लोग देख सकते हैं या आप लोगों के पास अगर मैथ का किताब हो क्लास 12 का तो उसमें देखिए निकाल के और एक्सरसाइज 4.1 में जाइए और 4.1 में क्वेश्चन नंबर 5 निकालिए और क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखिए कि उसमें 4 क्वेश्चन दिया है, एकदम एक जैसा है चारों प्रश्न। और डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा होगा कि सारणिकों के मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोगों को इन चारों क्वेश्चन को बनाना है, अर्थात उस चारों क्वेश्चन में से सारणी का मान ज्ञात करना है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को चारों प्रश्न में से किसी एक प्रश्न को हल करके बता देता हूं वीडियो के माध्यम से, ताकि आप लोगों को बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आज का वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि जो 4.1 एक्सरसाइज है और उसमें 5 नंबर क्वेश्चन है और 5 नंबर में 4 प्रश्न दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 1 2 3 और 1 4। तो 1 है, 2 है, 3 है और 1 है, 4 है, मतलब 4 प्रश्न दिया है। तो हम चारों में से एक प्रश्न आपको बता देते हैं और उसके लिए मैंने आप लोगों को सूत्र पहले भी बता दिया है और फिर आज उस सूत्र को लिख दिए हैं और इस सूत्र के माध्यम से आप चारों प्रश्न को सरल कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। तो मैं आप लोगों को कोई एक प्रश्न हल कर देता हूं, तो हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर एक ही हल कर देते हैं और उसके बाद आप 3 क्वेश्चन मतलब 2 3 और 4 आप अपने से कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 के साथ। तो देखिए सबसे पहले है प्रश्न नंबर 1 में जो दिया है 3 -1 -2 0 0 -1 3 -5 0। तो हम इसी प्रश्न को सरल करेंगे। ठीक है, और आप लोग इसी प्रश्न को समझ लीजिए और बाकी 2 3 और 4 है तो हूबहू आप उसी के जैसा बना लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए इसके लिए मैंने फॉर्मूला आप लोगों के लिए लिख दिया है। तो यहाँ सारणी में ए लिखे हैं तो आप इसको क्या करेंगे कि ए मान लेंगे। ठीक है, ए मान लीजिए 3 है, -1 है, -2 है, फिर 0 है, फिर 0 है, फिर -1 है, यहाँ 3 है, -5 है और 0 है। ठीक है, अब यहाँ से आपको करना क्या है, यहाँ से आपको क्या करना है, इसके पहले वाला भी वीडियो में आप देखे होंगे कि हमने A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 निकाल के बताए थे। तो आज हम वहां से अलग नहीं करेंगे, आपको इसी तरह से समझा देते हैं इसमें से कौन A1 A2 और A3 होगा और कौन B1 B2 B3 होगा और कौन C1 C2 C3 होगा। तो आपको पता है ना कि ये ऐसे हम लोग लिखते हैं, तो A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 होता है। तो हम इसको यहीं पे लिख देते हैं कि ये है A1, ये है A2 और ये है A3, फिर ये है B1, ये है B2 और ये है B3, ये है C1, ये है C2 और ये है C3। तो आई होप कि आप लोगों को A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3 समझ में आ गया होगा। इसके बाद आप तुरंत इस फार्मूला को बैठा लेंगे। ठीक है, क्या बोल रहा है फार्मूला, फार्मूला है सारणी A बराबर, देखिएगा यहाँ क्या है A1, तो A1 का मान आपको क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो आप यहाँ 3 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद B2, तो B2 के मान आपको क्या दिख रहा है 0, तो आप 0 लिख दीजिए। इसके बाद यहाँ देखिए फिर B3, तो B3 क्या दिख रहा है -1 दिख रहा है, तो -1 लिख दीजिए। इसके बाद उसके नीचे देखिए C2, तो C2 का वैल्यू क्या है, तो C2 का वैल्यू है -5। इसके बाद देखिए C3, तो C3 का वैल्यू आपको दिख रहा होगा 0 शून्य, तो आप शून्य लिख दीजिए अर्थात 0 लिख दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया A1 3, इसके बाद B2 0, इसके बाद B3 -1, इसके बाद C2, तो C2 के मान है कितना -5 और फिर C3 का मान कितना है 0। इसके बाद फिर माइनस है फार्मूला से, तो माइनस लिख दीजिए और लिखने के बाद A2, तो A2 का मान कितना दिख रहा है, A2 का मान है -1। ठीक है, और इसके बाद देखिए यहाँ फिर दिख रहा है B1, कितना B1, तो B1 का वैल्यू क्या है 0, तो आपको 0 लिखना पड़ेगा।
फिर क्या है B3, तो B3 का मान क्या है -1, तो -1 लिखना पड़ेगा। इसके बाद क्या है C1, तो C1 का मान 3 है, तो यहाँ 3 लिख दीजिए। इसके बाद C3, तो C3 का मान क्या है 0, तो लिख दीजिए 0। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है प्लस है, तो प्लस लिख दीजिए। इसके बाद देखिए A3, तो A3 का मान आपको दिखाई दे रहा होगा -2, तो लिख दीजिए -2। इसके बाद देखिए B1, तो B1 का मान आपको 0 दिखाई दे रहा होगा, तो 0 लिख दीजिए। इसके बाद B2, तो B2 का मान भी क्या है 0 ही है। इसके बाद C1, तो C1 का मान 3 है, और इसके बाद क्या है C2, तो C2 के मान है -5। ठीक है, अब देखिए यहाँ, अब हमने सब मान को पुट कर दिया। अब यहाँ क्या कह रहा है, अब यहाँ कह रहा है कि आप तिरछा तिरछी गुना करेंगे। ठीक है, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिएगा, तो 0 में 0 से गुना कर दीजिए तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और फिर देखिए ये माइनस और ये माइनस, मतलब -1 में -5 से गुना कीजिएगा तो +5 हो जाएगा, लेकिन सूत्र में क्या होता है, सूत्र में होता है माइनस। ठीक है, तो यहाँ माइनस लगा दीजिएगा। ठीक, और इसके बाद देखिए फिर हो गया माइनस, अब -1 हो गया। ठीक है, और यहाँ हो गया क्या, यहाँ हो गया हम लोगों का, देखिए 0 में फिर से 0 से गुना करिएगा तो क्या आएगा 0 ही आएगा। ठीक ना, और इसके बाद देखिए -1 और -3 जब गुना होगा तो माइनस में क्या होगा, माइनस में 3 होगा, लेकिन एक सूत्र होता है ना, सूत्र वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और फिर प्लस देखिए माइनस में 2 है। ठीक, और यहाँ देखिए फिर गुना कीजिएगा तो 0 आएगा, और फिर गुना कीजिएगा तो 0 आएगा, और बीच में क्या रहता है माइनस। हम आप लोगों को इसके पहले एक और फार्मूला बताए थे, आप उस फार्मूला को भी देखिएगा, उस फार्मूला से भी बनाइएगा, आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा और सेम आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ हो गया सारणी ए 3 हो गया, और फिर देखिए 0 में से 5 को घटा दीजिएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 5 हो जाएगा, और फिर यहाँ क्या दिख रहा है माइनस और -1 है। फिर देखिए 0 में 3 को जोड़ दीजिएगा तो 3 हो जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस है, और माइनस में क्या है 2 है, और फिर यहाँ 0 में से 0 घटा दीजिएगा तो 0 हो जाएगा। अब हम आपको यहाँ बना देते हैं। ठीक है, आप आराम से समझ लीजिए। देखिए अब फिर से यहाँ सारणी ए लिख दीजिए। सारणी ए लिखने के बाद देखिए अब इसको गुना कर दीजिए। ठीक ना, गुना कर दीजिए, आप यहाँ भी गुना कर दीजिए और यहाँ भी गुना कर दीजिए, तो 3 में -5 से गुना कर दीजिएगा तब -15 मिल जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ आइए, अब देखिए -1 में अगर आप 3 से गुना करते हैं तो -3 होता है, और ये वाला माइनस मिलके प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ प्लस दे देते हैं, और 1 3 3 हो गया, तो हम 3 लिख दिए। इसके बाद यहाँ आ जाते हैं, यहाँ क्या है, यहाँ है -2, और -2 में हम 0 से गुना करेंगे तो -2 हो जाएगा, तो हम लिख देते हैं, सॉरी -2 में 0 से गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे देखिए, अब यहाँ हो गया कि -15 और प्लस 3 में से 0 घटाते हैं तो 3 हो जाता है। इसके बाद आप देख सकते हैं -15 और +3, तो 3 में से 15 को घटाइएगा तो माइनस में कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, जो आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो क्या आप लोगों को समझ में आया ये वाला प्रश्न, आप आराम से बना सकते हैं। आपको केवल इसमें से A1, A2, A3 निकालना है, इसके बाद B1, B2, B3 निकालना है, और फिर C1, C2, C3 निकालना है। इसके बाद आपको याद रखना है ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला आपको याद रखना है, और इसी फार्मूला पे बना देना है। यहाँ हमने क्या किया है कि तिरछा तिरछी गुना, तो तिरछा तिरछी गुना करने के बाद बीच में माइनस आता है। जैसे हम आपको एक पॉइंट यहाँ से समझा देते हैं, जैसे देखिए यहाँ क्या लिखा है A1, और फिर लिखा है यहाँ B2, और फिर B3, और फिर C2 और C3, तो मतलब हम इसी के लिए बताते हैं, जब आप गुना करेंगे तो ये हो जाएगा B2 C3, और सूत्र से माइनस होता है, और फिर गुना कीजिएगा तो B3 C2, ऐसे हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे का आपको दिखाई दे रहा है माइनस। ठीक है, तो आप लोग इसको रिवीजन कीजिए, इसको बनाइए, और इसके बाद आगे 3 प्रश्न और भी है आपके सामने, इसी का 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर आप हूबहू आप कैलकुलेशन कीजिएगा एकदम इसी के आधार पर। मुझे भरोसा है कि आप आगे 3 जो प्रश्न हैं आप बना दीजिएगा और आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो आप इसको बनाइए, रिवीजन कीजिए, और नहीं बने तो कमेंट कीजिए, फिर हम आगे वाले प्रश्न को समझा देंगे। ठीक है, तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ठीक ना, और हाँ, YouTube चैनल जो मेरा है ना, आपको इस तरह से वीडियो देखते रहने के लिए, मैथ को सरल करते रहने के लिए, अब हमारा रोज वीडियो आएगा, हर दिन वीडियो आएगा, जिसमें आप मैथ पढ़ सकते हैं, एकदम A to Z मैथ हम आपको पढ़ा देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, विद्या क्लासेस बाय संतोष सर, और इसी
वीडियो को या इसी प्रश्न को अगर आप फेसबुक पर देखना चाहते हैं तो वहां जाइए और संतोष कुमार को आप फॉलो कर लीजिए। आप दोनों जगह इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए अर्थात नेक्स्ट प्रश्न के लिए आप इंतजार करते रहिए। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।